नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए अभी जो नए चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी जिलावार चयन करने के लिए जिले के आधार पर अपना चयन कर सकते हैं कि कौन कौन से अपने जिले में CSC या PSC हैं और या फिर डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल ऑफिस हॉस्पिटल से आप उनका सभी का चयन कर सकते हैं। उन सब के लिए ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट कल से स्टार्ट थी 23/12/2024 से शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 30/12/2024 रात को 12 बजे तक। तो आप अपना टाइम से फॉर्म फिलअप कर दें और आपका जिले का चयन कर लें और आपके मनपसंद CSC या PSC का सेलेक्ट करके अपना ज्वाइनिंग ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे कि 30/12/2024 रात को 12 बजे से आपको फॉर्म भर देना है, अदरवाइज ये आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा और रोस्टर सिस्टम के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी और आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कोई भी और फॉर्म भरने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको फॉलो करना है। इसके हम एक कैंडिडेट का ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है कंटिन्यू, आप वीडियो को स्किप ना करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, राजस्थान हेल्थ वाले पे, यह इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे एक ऑप्शन में क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चों के डाउट होगा कि सर संविदा वाले के लिए ये वाला फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं। संविदा वालों के लिए अभी नहीं है, ये उनके लिए जो पहले संविदा पे लगे थे और उनको बोनस अंक मिले थे, उनकी ज्वाइनिंग के आधार पर जिला का चयन किया जा रहा है कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट पे पोस्टिंग ले सकते हैं। बोनस अंक की बात करें जो संविदा में 1, 2, 3 साल के थी, अगर 1 साल करते तो 10 नंबर, 2 साल करते 20 नंबर और 3 साल करते तो 30 नंबर तक उनको बोनस अंक दिया जाता था। उनके अभी रिजल्ट आ चुका है और उसी की ये फॉर्म फिलिंग की जा रही है कि अपना नियरेस्ट जो जिला है आप उसका चयन करके ज्वाइनिंग प्राप्त कर सकते हैं और उसके ऑनलाइन प्रोसेस चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाए तो सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड पे अपन आ जाना है। यहाँ आप देखोगे कि न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग, यहाँ आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के लिए सिंपल प्रक्रिया है, जो आपने सीफू वेबसाइट से जो आईडी बनाई होगी, जो आपने फोन नंबर डाले थे वही नंबर आपको यहाँ फिलअप करने हैं। जैसे आप नंबर डालोगे तो OTP के लिए आएगा, आप OTP सेंड करोगे और OTP फिलअप करके आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपको अपना नाम दिख जाएगा और यहाँ आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करे वो पोस्ट आ जाएगा और यहाँ आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ आपकी बेसिक डिटेल आएगी, नाम, फादर नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन, जेंडर, कैटेगरी एक्सेट्रा। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। तो ये डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप आएगी, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आप नीचे आ जाओगे। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में पूछा जाएगा, क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर नहीं तो आप मैनुअल फिल करोगे, अदरवाइज सेम है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ टिक करोगे ये आपकी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस। जैसे आप यहाँ मैरिड या अनमैरिड जो भी हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिड सेलेक्ट करते हो तो नीचे एक ऑप्शन आएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी ये करंट रिक्वायरमेंट चल रही है क्या इसी में आपका स्पाउस की भी सिलेक्शन हुआ है। अगर यस तो आप सेलेक्ट करें, अगर नो तो आप नो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आपका जो स्पाउस वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई भी राजस्थान में रेगुलर एम्प्लॉय है, संविदा वाले नहीं, रेगुलर एम्प्लॉय है। तो अगर यस करना है तो आप यस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे तो आपसे ये वाली डिटेल पूछी जाएगी कि आप बताएं कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, स्पाउस का नाम ABC जो भी नाम है उसका, वर्किंग डिपार्टमेंट, PWD जैसा JB या हेल्थ जो भी है, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है और उसकी एम्प्लॉय ID क्या है। इससे एक बेनिफिट मिलेगा, इससे ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी जो स्पाउस है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी
कि आपको ये प्राथमिकता रहेगी कि आपकी भी जो पोस्टिंग है उसी जिले में दी जा सकती है, तो आप ये वाला ऑप्शन भर सकते हैं। ध्यान रहे ये अगर करेक्ट डिटेल है तो ही भरना, अदरवाइज इनकरेक्ट डिटेल गलत नहीं भरे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट कुछ कार्यवाही भी की जा सकती है। तो हमारे केस में ये नो है, तो हम नो करके आगे क्लिक करते हैं। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो डिटेल भरी है वो कंफर्म कर ले, इसके बाद चेंज नहीं की जाएंगी, क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो धीरे धीरे फॉर्म भरते जाएं और वीडियो कंटिन्यू देखते जाएं, जिससे आपकी कोई गलती नहीं हो। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस लास्ट सबमिट तक करेंगे इसमें कि कैसे फॉर्म सबमिट होगा ये वाला। तो यहाँ डिटेल ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपकी जो डिटेल है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और अपडेट हो चुकी है। इस पे आप ओके क्लिक करोगे और आपके पास मेन डैशबोर्ड पे आप ओपन हो जाओगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टिक का कि आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आप प्रेफरेंस फिल करें, मतलब जिले सेलेक्ट करें और उसके आधार पर आपको पीएससी या सीएससी हॉस्पिटल जो भी हैं वो आप सेलेक्ट करते जाएं और आपको जो पसंदीदा है वो आप प्रायोरिटी से रखते जाएं। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके यहाँ फर्स्ट पेज पे आपकी बेसिक डिटेल हो जाएगी ओपन, कि नाम, एड्रेस, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टीएसपी एरिया तो टीएसपी, नॉन टीएसपी तो नॉन टीएसपी। इसके बाद आप यहाँ ये दिख रहे होंगे आप फिल प्रेफरेंस 1, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और आपकी चॉइस सेलेक्ट करते जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं अलवर, और सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये सबमिट आपकी जिले के लिए बताया गया है कि आप जो जिला सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सबमिट कर रहे हैं, ना कि आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा अभी। तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे और आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपके पास ये प्रेफरेंस में सेलेक्ट हो जाएगी कि आपने 1 नंबर पे जिला अलवर में सेलेक्ट करा है और आपने ये हॉस्पिटल सेलेक्ट करी है। ऐसे आप फिलअप करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि कोई हमने गलत सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ ध्यान रखें कि आप जिले के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अलवर, जयपुर, दिल्ली, दौसा एक्सेट्रा। इनमें से आप एक एक पोस्ट करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको एक बार अलवर सेलेक्ट कर लिया तो अब सारी डिटेल आपको अलवर के ही सेलेक्ट करनी है। उसके कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आई होप अगर ये डाउट है तो ये क्लियर होगा अभी। तो आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आधार पर अपनी चॉइस कर सकते हैं, और आपको कोई गलती से रहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये डिलीट करना है तो ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, आप यहाँ डिलीट करोगे। यहाँ आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं, आंसर इज यस, तो आप ओके कर दोगे और डिलीट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे एक साइट में ये दी गई है कि आपके पास जैसे आप ये नंबरिंग सेलेक्ट करते जाओगे ऊपर, तो यहाँ आपसे ऊपर नीचे का ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप जैसे ये 3 नंबर पे तो आप इसको 1 नंबर पे लेके जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिलीट ही करना पड़ेगा। तो आप जो सेलेक्ट करें तो देखते करते जाएं, जिससे आपका टाइम बच सके और आपका टाइम से फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करते जाओगे। जैसे ही हम एक डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपने, जैसे हमारे केस में अलवर हेल्थ के, आपने सारे जो भी सीएससी पीएससी हॉस्पिटल थी वो सारे सेलेक्ट कर रखे हैं, और अब आप कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ ध्यान रखें कि आपको कम से कम 100 डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट करनी है सीएससी पीएससी हॉस्पिटल्स, और ज़्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी आप कम करोगे उससे ज़्यादा आपके चांस कम रहेगा और आपके मन पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट चयन नहीं मिलेगा, और आपको जिस जिले में पोस्टिंग चाहिए वो पोस्टिंग नहीं मिल सकती। इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करते जाएं और सबमिट बटन तभी दबाएं जब आप कंप्लीट कर लें। तो हम इस केस में ऐसे हमारे केस में कंप्लीट करते जाएंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा, ये हाईलाइट होके कि आपने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखा है, इसमें आप सेलेक्ट कर रहे हो ये ग्रीन रंग से, और इस प्रकार से हम भर देंगे। अगर आपके पास ये भी ऑप्शन आए, जैसे कि ये अभी एरर है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट एरर है कि आपने कंटिन्यू लॉगिन कर रखा है साइट से, टाइम हो चुका है इसलिए ये लॉग आउट हो चुका है। आपको दोबारा लॉगिन पे प्रेस करना है और वापस आपको
सेम प्रोसेस स्टार्टिंग से करनी है, लेकिन ध्यान रहे जो आपने डेटा सेव कर दिया वो कोई चेंज नहीं होगा, सेव हो रखा है। मतलब आप उसमें चेंज करना चाहें जो जिले के हिसाब से आपने सीएससी या पीएससी सेलेक्ट या हॉस्पिटल सेलेक्ट करो, उसमें डिलीट ऐड कर सकते हैं, वो डेटा सेव हो चुका है। तो वापस हम लॉगिन कर लेंगे इस पे क्लिक करके और वापस आ जाएंगे। तो हमने सारे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रखे हैं और उसके हिसाब से सीएससी या पीएससी हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अब हम ये कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम ये चेक कर लेंगे ऊपर तक सारे सही हैं। उसके बाद हम यहाँ नीचे आएंगे कि ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ लिए, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपसे ये टर्म एंड कंडीशन पूछेगा कि ये आपसे पूछ रहा है कि पहले कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ राजस्थान गवर्नमेंट में रेगुलर सर्विस है तो आपने वो जो डिटेल दी है वो सारी सही है, अगर झूठी पाई गई है तो आपका कार्रवाई की जाएगी, इस टाइप से। दूसरा आपसे पूछा है कि अगर आप किसी सैनिक की आश्रित परिवार से तो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा सैनिक कल्याण समिति अधिकारी से और उसको अपलोड करना जाएगा और इससे आपको क्या होगा, वरीयता दी जाएगी। इसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन देखोगे तो आपको यहाँ दिखा है कि कम से कम आपको 100 विकल्प भरने हैं, 100 से ज्यादा भर सकते हो, कम नहीं भरना है। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपने अगर एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो आप क्लियर करने से पहले सारी चीजें जांच ले, उसके बाद ही सबमिट पे करें। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि आपको मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 100 की जगह 200, 250, 300 जितने भी सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये सारी डिटेल आप पढ़ लें, उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ये ऑप्शन पे क्लिक करना है सबमिट प्रेफरेंस पे। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप एक बार चेक कर लें, ये ड्रैग डाउन नीचे करते आओगे कि आपने जो डिटेल भरी है वो सारी सही है, कि हम नीचे तक आ गए 154 तक, 254 तक, और ये सारी डिटेल हमने चेक कर ली। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये अगेन आपको कंफर्म करेगा कि जो आपने डिटेल भरी है वो एक बार चेक कर लें। इसके बाद अगर आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये डिटेल लॉक हो जाएंगे और आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे केस में सारी चीजें सही हैं और हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, एक मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। हम ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ आप प्रेफरेंस देख सकते हो जिस आपने जिले का चयन किया है इस आधार पे। इसके बाद आपको ये एक क्लियर कर देता हूं कि यहाँ तक ये बाकी के ऑप्शन अभी नहीं ओपन होंगे। इसके लिए आपको ये पोस्टिंग ऑर्डर आएगा। अब जो प्रोसेस रहेगी आपने जो सेकंड स्टेप तक, तो यहाँ एक डाउट क्लियर होगा कि आपको जो फॉर्म भरना है सेकंड स्टेप तक ही फिलअप करना है, इसके बाद का स्टेप नहीं करना है। अभी क्या होगा, जो आपने ये फॉर्म भरा है वो आपका ऑफिसर जाएगा, कंसर्न ऑफिसर के पास ये फॉर्म जाएगा, वो चेक करेगा कि किस जिले में आपको पोस्टिंग देना है और उसके बाद ये आपको पोस्टिंग ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। वापस अगेन हम ये वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप कंटिन्यू सबसे डिटेल ना है तो आप कंटिन्यू बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके पास, और बेल आइकन का भी प्रेस कर दें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही आगे की डिटेल वीडियो आएगी। तो यहाँ सबमिट करना है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। थैंक यू गाइस, आप सभी के आपके पसंदीदा जिले का चयन मिले। हमारे वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।